Hello, this is Rita Walia. Welcome to my YouTube channel, English with Rita. Dear friends, today I'm back with my new topic, and today's topic is present perfect continuous tense. ये present tense का ये फोर्थ काइंड है. सबसे पहले हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को. अब हम करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पहले हम इसमें ये देखें कि इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करें, कैसे पता हो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर मैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे बोलती हूँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ, वह सुबह से खाना बना रही है या वह खाना बना रही है, मैं 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ या मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ. अब मैंने क्या किया, मैंने 3 सेंटेंसेस को 2 वेज में कहा. मैं सुबह से या मैं 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ या मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ. तो इसमें क्या है कि हमें कुछ हद तक ये सेंटेंसेस एक जैसे ही लगते हैं. मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ या मैं 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ. सिर्फ हमें इसमें क्या है, एक सेंटेंस में थोड़ा सा हमें चेंज नज़र आता है. वो चेंज हमारे पास क्या है कि उसमें क्या बोला गया कि मैं 2 दिन से, ठीक है, मैं 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ. और दूसरे सेंटेंस में सिंपल कहा मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ. तो क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, इसमें हमेशा ही हमारे पास टाइम दिया होता है. कई बार वो टाइम निश्चित टाइम होता है और कई बार अनिश्चित टाइम होता है. कई बार एक फ़िक्स टाइम दिया होता है, कई बार उस टाइम को एक गेस भी दिया होता है कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 6 महीने पहले या 6 साल पहले, ठीक है, कुछ ऐसा टाइम दिया होता है. या फिर दिया होता है सुबह से, दोपहर से, शाम से, क्लियर, या फिर बचपन से, या फिर 1880 से, 2000 से. 2 तरह के टाइम होता है. एक मैंने अभी बताया आपको, एक फ़िक्स टाइम होता है और एक क्या होता है जो फिक्स नहीं होता है. ठीक, इस टाइम को हम किस तरह से लेते हैं, एक तो होता है हमारे पास प्रिसाइज टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम होता है. प्रिसाइज टाइम को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट टाइम. और एक हमारे पास होता है गेस, हम गेस लगाते हैं, ठीक है, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, ठीक है. ये सिर्फ एक गेस होता है. मैं 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, एक गेस किया हमने. अभी उसमें एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर इसमें मेंशन नहीं किया है. तो क्या होता है कि जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, तो इनमें सबसे पहले हमारे पास हमें क्या दिया है कि यहाँ पे हमें एक टाइम दिया हुआ है. एक टाइम इसमें ज़रूर होगा हमारे पास. तो ये जो टाइम होता है, ये अगर प्रिसाइज टाइम हमारे पास है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस. अगर ऐसे ही गेस किया गया है टाइम को तो हम यूज़ करते हैं फॉर. ठीक है, ये तो हमने सिर्फ एक डिफरेंस देखा है कि 2 सेंटेंसेस का कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ. ये सिर्फ हमने सिर्फ ये देखा यहाँ पे कि ये टाइम, अगर यह जहाँ पे टाइम दिया गया हो वहाँ पे हमें ये डिफरेंस देखने को मिलती है. तो एक सेंटेंस से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, वो हमारा किस में आ जाता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में. उसमें टाइम नहीं होता है. पर जब भी हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा तो उसमें हमें टाइम ज़रूर दिया होगा. यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. अभी हमें ये देखना है कि ये जो हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो इस टेंस में हमारे पास इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, कि इस टेंस में हम यूज़ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज़ करते हैं, या फिर हम इसमें वर्ब फॉर्म कौन सी यूज़ करते हैं. तो इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव को. ठीक है, इसके साथ हम ऐड करते हैं बीन और बीन को, हैज़ बीन और हैव बीन को. क्लियर, हैज़ और हैव तो आपने परफेक्ट में भी यूज़ किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में. अभी हमारे पास फिर से ये है हैज़ बीन और हैव बीन. अब हमने ये लगा दिया हैज़ बीन, हैव बीन. अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे. क्लियर, अब उसके साथ हम V1 प्लस ING को ऐड कर देंगे. इसको सिंपल याद रखने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए कि जब भी कॉन्टिन्यूस हमारे पास आता है तो हम इस रूल को यूज़ करते हैं. ठीक है,
तो हम V1 प्लस ING उस समय ऐड करते हैं। तो ये आपको नहीं भूलना कि जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूस आएगा तो आपको V1 प्लस ING लगाना है। क्लियर हो गया। अगर हम इसका एक पैटर्न देखते तो पैटर्न हमारे पास क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन, V1 प्लस ING हो गया, और अभी अभी हमने किया है सिंस और फॉर को। ठीक है, यहाँ पे सिंस और फॉर को अभी हमने देखा टाइम मेंशन करते हुए कि सिंस हमें क्या शो करता है और फॉर जो है वो हमें क्या शो कर रहा है। क्लियर। अभी पहले हम कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया है, ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर 2 hours मीन्स कि वो 2 घंटे से नहा रही है। टाइम फिक्स नहीं है, कुछ पता नहीं है सुबह के, दोपहर के या इवनिंग के, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ यही बताया गया कि वो 2 hours से नहा रही है। तो ये 2 hours जो है ये क्या है, एक गेस दिया गया है। ठीक है, जब भी ऐसे गेस हो तो हम यूज़ करते हैं इसको। तो क्या हो गया, सबसे पहले हमारे पास तो ये सब्जेक्ट आएगा, फिर हमने ही को जो हैज़ बीन है उसको क्यों है इसके ही के साथ लगाया, क्योंकि हैज़ जो है उसको हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट, और कोई भी हमारे पास सिंगुलर फॉर्म आएगी उसके साथ। हैव को हम यूज़ करते हैं आई के साथ, देन वी, यू, दे, और कोई भी हमारे पास प्लूरल फॉर्म है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन जो हमने अभी यहाँ पे लगाया कि सिंगुलर के साथ इसको हम यूज़ करेंगे। बात हमारे पास V1 है और ING को हमने इसके साथ ऐड कर दिया। क्लियर। उसके साथ हमें इमीडिएटली हमें क्या ऐड करना है, फॉर और सिंस। अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे शुरू किया बताया गया है कि हमें गेस टाइम दिया गया है या हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है 2 hours। नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव बीन। आई है तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 4 hours से खेल रहा हूँ। फिर से ये हमारे पास क्या है, एक गेस टाइम दिया गया है। क्लियर। अभी क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अभी देखिए यहाँ पे क्या हमें एक मॉर्निंग जो है एक हमें प्रिसाइज और एग्जैक्ट टाइम हमें शो किया गया है। जब भी एग्जैक्ट टाइम हमें शो किया जाए तो उस समय हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस को यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर से है द टीचर्स हैव बीन। अब टीचर्स क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, जब भी हमारे पास प्लूरल होगा तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, जो टीचर्स है हमें वो 4 o'clock से टीच कर रहे हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक इतना सा समझ में आया होगा। अभी हम इसमें देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। सेकंड हम इसमें देखेंगे कि इनको नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में हम फॉर्म करेंगे तो उनको किस वे से फॉर्म करते हैं। क्लियर। यहाँ तक पहले आप देखें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हम आगे देखेंगे कि इसके यूसेस कैसे थे, कि इसको हम कैसे, इसको कहाँ और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके यूसेस क्या होगा कि मान लो कि हमारे पास एक एक्शन है, एक ऐसे एक्शन को ये एक्सप्रेस करता है दैट बिगिन इन पास्ट, कि जो पास्ट में, भूतकाल में शुरू हुआ। ठीक है, और अभी तक वो एक्शन चल रहा है। ठीक, जैसे मान लो कि मैं कह रही हूँ कि मैं सुबह से टीवी देख रही हूँ, तो सुबह से टीवी देख रही हूँ तो क्या है, ये एक्शन मेरा कब स्टार्ट हुआ, ये एक्शन मेरा स्टार्ट हुआ पास्ट में, बट अभी तक भी ये चल रहा है। ठीक, तो अगर हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, I have been watching television। सुबह से अगर है तो सिंस मॉर्निंग। अगर इसी में मैं ये कहती हूँ कि मैं 2 घंटे से देख रही हूँ तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, फॉर 2 hours। ठीक है, हम इस तरह से सिंस को अगर हम लगाएंगे तो यूज़ करें तो एग्जैक्ट टाइम के लिए। अगर हम 2 घंटे का टाइम ले रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे फॉर 2 hours। क्लियर हो गया। ये ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ बट अभी तक भी स्टिल वो चल रहा है। देन आगे हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी दी हुई है कि टू एक्सप्रेस, एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है इन अ सेंटेंस विच बिगिन्स विद, एक फ्रेज हमें दी हुई है फॉर, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन।
ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, ये कब हम इनको यूज़ करते हैं, ये दो फ्रेजेस जो हमें दी हुई यहाँ पे, जब हमें कोई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना होता है, ये उस समय का है। अदरवाइज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है, उसके लिए कैसे रूल हम अप्लाई करते हैं, उसके लिए अभी बात करेंगे। तो ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए है। किसमें दिया है कि सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, जैसे हम कई बात करते हैं ना कि तुम कब से मेरा वेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम इंटरोगेटिव में जब भी फॉर्म करेंगे तो हम उसको इस तरह से देते हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है। तो ये हमें एग्जैक्ट कब से तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, या फिर कब से तुम टीवी देख रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन वॉचिंग टेलीविज़न, कब से तुम टेलीविज़न देख रहे हो। नेक्स्ट हमें एक और दिया हुआ है फॉर हाउ लॉन्ग, और जब भी हम फॉर हाउ लॉन्ग है तो उसको हम स्टार्टिंग में अगर ऐड करते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको कब से फीवर हो रहा है, और उसको कब से फीवर हो रहा है एग्जैक्ट नहीं, इसमें अभी हम एक बात कर रहे हैं कि उसको फॉर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से, कितना टाइम हो गया कि उसको ये फीवर हो रहा है। तो इस तरह से सेंटेंसेस में इनकी एक हमारे पास ये है और सेकंड हमें ये दिया हुआ कि तो आप जब भी ऐसे सेंटेंसेस को बात करते हो कि सिंस व्हेन, कब से तुम ऐसा कर रहे हो, और कब से उसको ये फीवर, या कितनी देर से उसको ये फीवर हो रहा है, तो हाउ फॉर हाउ लॉन्ग। तो इस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम इन दो फ्रेजेस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी हम सीखेंगे इसमें कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन कि अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं सुबह से इस नॉवल को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं। तो अगर अभी हम देखते हैं कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं जहाँ पे हम नावाचक क्रिया को लेके आते हैं, तो जब भी हम उसे फॉर्म करेंगे तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमने हैज़ और हैज़ बीन यूज़ किया था, ठीक है, और हैव बीन यूज़ किया था, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉट को ऐड कर देंगे, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। क्लियर। तो हमारी जो फॉर्म है वो वैसे ही रहेगी, V1 प्लस ING, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम फॉर्म रहेगी, V1 प्लस ING। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको मैं ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहाँ से देखना भी और करना भी सारा अच्छे से हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ नॉट बीन, ओके, और हैव नॉट बीन, V1 प्लस ING ये यूज़ होगा, और सिंस फॉर तो हमारा साथ में चलेगा, तो वो तो आपको पता ही है। क्लियर। अभी सेंटेंस देखते हैं इसमें, ही हैज़, अभी हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट, ओके, ही हैज़ नॉट बीन abusing me for 2 hours, वो मुझे 2 घंटे से अब्यूज़ नहीं कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, नॉट को। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़, हैव प्लस बीन और V1 प्लस ING। क्लियर। अभी सेंटेंस हमारे पास है, क्या वो 2 घंटे से गप्पे मार रहे हैं, क्या वे, तो वे प्लूरल है, हैव दे बीन, गॉसिपिंग फॉर 2 hours, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके। क्या मोर सुबह से नाच रहा है, हैज़ द पीकॉक
हैज़ द पीकॉक बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया? यहाँ तक अभी हमने ये चेक किया, सेंटेंसेस को देखा किस तरह से हम इनको फॉर्म करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। कई बार हमारे पास ऐसा सेंटेंस भी आता है, क्या वो सुबह से काम नहीं कर रहा है, क्या मोर सुबह से नहीं नाच रहा है। मान लो अगर आपके पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आप उनको किस तरह से फॉर्म करोगे। सपोज ये सेंटेंस हमारे पास है, क्या मोर सुबह से नाच रहा है। मान लो अब हमें इसी सेंटेंस को ये चेंज करना है, क्या वो सुबह से नहीं नाच रहा है, तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे। हैज़ द पीकॉक, नॉट को हम यहाँ पे लेके आएंगे अभी, ठीक है। ये एक वे है, दूसरा वे भी हम बताएंगे कैसे करेंगे। हैज़ द पीकॉक नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? एक तो ये है। सेकंड, मैंने आपके कॉन्ट्रैक्शंस बताए थे कि उसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास हैज़ नॉट आता है या फिर हमारे पास हैव नॉट होता है, तो हम हैज़ नॉट को किस में लेके आते हैं, हैज़ंट में, और हैव नॉट को हम हैवंट में लेके आते हैं। इनकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसकी हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं, हैज़ंट। ओके, हैज़ंट द पीकॉक। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ तक हो गया, पीकॉक, हैज़ंट द पीकॉक तक हो गया। अब हम बीन को वैसे ही लगाएंगे, आगे का सेंटेंस हमारा सेम वैसे रहेगा, डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अभी ये हमने दो वेज इसको किया कि अगर हम नॉट को भी साथ में ऐड कर देते हैं, एक हमने किया कि अगर हम नॉट को यहाँ पे लेके आते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा। ये दोनों ही सेंटेंस जो अभी हमने दिए हैं ये दोनों ही राइट सेंटेंसेस हैं, आप इनको किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जब हम स्पोकन पार्ट में आते हैं तो हम मैक्सिमम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं, हैज़ंट, क्योंकि यहाँ पे आके हम थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं। क्लियर? हैज़ द पीकॉक नॉट, थोड़ा सा स्टक सा हो जाते हैं, तो ये एकदम से फ्लो में आता है, हैज़ंट, हैवंट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब मुझे पता अब हो गया कि आपको लग गया होगा पता कि हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है, कि हमारे पास क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन हम इसमें यूज़ करते हैं। आपको याद रखना है कि हमारे पास बीन जो है वो आएगा ही आएगा इसमें, और हम V1 प्लस ING लेके आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस आता है तो उस समय हम क्या यूज़ करते हैं, V1 प्लस ING। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास क्या दिया होगा, सिंस और फॉर। क्लियर? सिंस हमें एग्जैक्ट टाइम के लिए होगा और फॉर जो हमें दिया होगा वो एक गेस दिया होगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और सिंस हमारा एग्जैक्ट टाइम, प्रिसाइज टाइम के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसका एक ओवरलुक देखते हैं कि अभी हमने इस सेंटेंसेस में या इस टेंस में हमने क्या सीखा। अभी हम पूरा इसमें देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमारे पास शी हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया शी हैज़ बीन स्लीपिंग। अभी नून जो है हमारा एग्जैक्ट टाइम है, प्रिसाइज टाइम है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया सिंस को। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है द फ्रॉग्स हैव बीन। अब हैव बीन हमें दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रॉग्स क्या है, प्लूरल है, तो क्रैकिंग सिंस मॉर्निंग, फिर से हमारे पास क्या है, सिंस यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें है शी हैज़ बीन सिटिंग ऑन बैक बेंच फॉर 3 months। अब 3 months की बात चल रही है, तो यहाँ पे कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है दिया हुआ, तो एक टाइम पीरियड हमें एग्जैक्ट नहीं बताया गया, तो इसलिए हमने वहाँ पे सिंस को यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास अभी है ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग। ये हमारे पास नेगेटिव आ गया अभी, नेगेटिव सेंटेंसेस में, फॉर 3 hours, वो 3 hours से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया फॉर को, क्योंकि यहाँ पे 3 hours हमें क्या शो कर रहे हैं कि एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है। वी हैवंट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000। अब 2000 जो है ये क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिंस। क्लियर? इट हैज़ नॉट बीन और इट हैज़ंट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर से मॉर्निंग की बात आ रही है, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, नाइट। ओके, ये सारे एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, तो इनके साथ हम सिंस को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव, हैज़ रोहन बीन, अब क्या हो गया, हैज़ यहाँ पे और बीन यहाँ पे, स्टडिंग एट अलवर, अभी हमने एट को यूज़ किया क्योंकि हम अलवर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी का परमानेंट वहाँ पे स्टेइंग नहीं है तो वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। तो एट अलवर फॉर 4 months, ठीक है, वो 4 months से अलवर में नहीं पढ़ रहा है, क्या वो ऐसा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से ही ऐसा काम कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना आपको कि कैसे कैसे हम सेंटेंसेस को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम इनके फॉर्मेशन में ये कैसे आ रहे हैं। हैज़ रजनी बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours, क्या वो 2 hours से जो क्लॉथ्स है उसको वॉश कर रही है रजनी।